लाशों का शहर। इंस्पेक्टर अविनाश राठौर ने अपनी सिगरेट का अंतिम कश लिया और उसे नागार्जुना शहर की गंदी, काली सड़क पर मसल दिया। वह इस शहर में अपनी पहली पोस्टिंग के लिए आया था, लेकिन यहाँ का स्वागत हवा में घुले हुए लोहे और जंग की सड़ी हुई गंध से हुआ। नागार्जुना, कभी टेक्सटाइल मिलों का गौरव, अब सिर्फ टूटी हुई चिमनियों और अनसुलझे रहस्य का एक मकबरा था। उसे तुरंत बुलाया गया था। मामला नया नहीं था, लेकिन तरीका खौफनाक था। पिछले 6 महीनों में शहर के अलग अलग कोनों से 5 लाशें मिली थीं। कोई संघर्ष नहीं, कोई निशान नहीं। हर शिकार को बड़े करीने से सजाया गया था। कपड़े इस्त्री किए हुए, बाल संवारे हुए, आंखें खुली और बेजान, मानो वे किसी भयानक शाश्वत नींद में सो रहे हों। वे मृत कम, जीवित कलाकृतियां ज्यादा लगते थे। 6ठी लाश, इंस्पेक्टर साहिब, सब इंस्पेक्टर देशपांडे ने अविनाश का ध्यान भंग किया, जो खुद भी नागार्जुना की थकान से ग्रस्त लग रहा था। जगह थी शहर के बीचों बीच स्थित एक परित्यक्त संगीत विद्यालय का मंच। एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम किशन लाल था, एक पियानो पर बैठा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके गले में एक दुर्लभ, चांदी का बटन जंजीर की तरह लटका हुआ था। अविनाश ने झुककर लाश को देखा। कितनी सफाई है! इसे मारने में इतनी मेहनत नहीं लगी होगी, जितनी इसे यहाँ सजाने में लगी है। और कोई सुराग नहीं, देशपांडे ने निराशा से कहा। सभी लाशें ऐसे मिली हैं, जैसे कातिल ने उन्हें कहीं और मारा, फिर यहाँ लाकर प्रदर्शित कर दिया। अविनाश ने बटन को छुआ। ये साधारण नहीं था। इस पर एक जटिल, विंटेज डिजाइन था, एक उल्टा कमल। ये बटन, अविनाश ने कहा, ये हर बार मिला है ना? लेकिन ये किसी कपड़े का हिस्सा नहीं है। हाँ, यह अकेली चीज है जो कातिल छोड़ जाता है। हमने हर जगह जांच की, लेकिन ये किसी खास यूनिफॉर्म या कंपनी का नहीं लगता। अविनाश की आंखें मंच के कोनों में घूम गईं। उसने महसूस किया कि इस कातिल के लिए लाशें केवल अंत नहीं थीं, वे एक संदेश थे। अविनाश ने उस चांदी के बटन की एक उच्च रिजोल्यूशन तस्वीर मुंबई में अपने पुराने संपर्क को भेजी। 2 दिन बाद जवाब आया। ये बटन लगभग 30 साल पहले नागार्जुना की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल, महालक्ष्मी टेक्सटाइल वर्क्स के लिए विशेष रूप से बनाए गए यूनिफॉर्म का हिस्सा था। अविनाश तुरंत महालक्ष्मी मिल पहुंचा। यह एक विशाल, भूतहा ढांचा था, जिसकी ईंटें दशकों के धूल और प्रदूषण से काली पड़ चुकी थीं। मिल 20 साल पहले एक भयानक श्रमिक हड़ताल और आगजनी के बाद बंद हो गई थी, जिसने शहर के हजारों परिवारों को तबाह कर दिया था। देशपांडे ने बताया। किशन लाल, 6ठी लाश, मिल के मालिक का पूर्व अकाउंटेंट था, और बाकी 5, वे सभी मिल के निदेशक मंडल के सदस्यों के परिवार से थे। अविनाश को पैटर्न समझ में आया। ये हत्या नहीं थी, ये प्रतिशोध था। हमें मिल में उस समय काम करने वाले दर्जी या पैटर्न मेकर को ढूंढना होगा, जिसे इन बटनों की इतनी बारीक जानकारी हो, अविनाश ने तय किया। जांच उन्हें मिल के पुराने गार्ड, एक शराबी और डरे हुए बूढ़े व्यक्ति तक ले गई। शुरू में
वह कुछ नहीं बोला, लेकिन चांदी के बटन की झलक देखकर उसकी आंखों में डर छा गया। मास्टर श्याम, उसने फुसफुसाया। श्याम, मिल का मुख्य पैटर्न मेका था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इन कपड़ों को बनाने में लगा दी थी। मिल बंद होने के बाद उसने मिल मालिकों के सामने गुहार लगाई कि वे उसे कहीं और काम दें, लेकिन उसे सिर्फ अपमान मिला। एक रात वह गायब हो गया। लोगों ने सोचा उसने आत्महत्या कर ली। बूढ़े गार्ड ने कांपते हुए कहा, वो सिर्फ कपड़े नहीं बनाता था, साहिब। वह कहता था कि कपड़े इंसान का सांचा होते हैं, और जो इंसान सांचे को तोड़ते हैं, उन्हें दोबारा गढ़ना पड़ता है। उसने कसम खाई थी कि वह उन सब की अंतिम सिलाई करेगा जिन्होंने उसका कारीगर का सपना जला दिया। अगले 2 हफ्तों तक नागार्जुना में सन्नाटा पसरा रहा। अविनाश जानता था कि मास्टर श्याम अपने अंतिम शिकार की तलाश में है। सभी बचे हुए मिल मालिकों को पुलिस सुरक्षा में रखा गया था, लेकिन अविनाश को पता था कि मास्टर को सुरक्षा तोड़ना नहीं, बल्कि परफेक्ट प्रदर्शन करना पसंद था। अविनाश ने शहर के उन सभी प्रमुख स्थानों की सूची बनाई जो मिल मालिकों के लिए महत्वपूर्ण थे। उनकी पुरानी हवेली, उनका पसंदीदा कैफे, उनकी पहली फैक्ट्री। मास्टर, अविनाश ने खुद से कहा, तुम उन्हें मारते नहीं हो। तुम उन्हें एक इतिहास के रूप में संरक्षित करते हो, और तुम्हारा इतिहास महालक्ष्मी मिल से शुरू हुआ और वहीं खत्म होगा। अविनाश ने देशपांडे को आदेश दिया। मिल पर जाओ, उसके हर कोने की तलाशी लो, खासकर जहां सिलाई का काम होता था। अविनाश ने अपनी जीप को महालक्ष्मी मिल की ओर दौड़ाया। मिल के अंदर अंधेरा और धूल का साम्राज्य था। अचानक एक दूर के कमरे से कैंची की कड़कड़ाहट की आवाज आई। अविनाश उस आवाज की ओर भागा। पुराना, विशाल पैटर्न रूम। कमरा रोशन था। बीचों बीच मास्टर श्याम खड़ा था। वह पतला, सफेद बालों वाला आदमी था, जिसने मिल की पुरानी, गंदी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसके हाथ में एक बड़ी कैंची थी, जो किसी हथियार से कम नहीं लग रही थी। उसके सामने एक ऊंची मेज पर शहर के सबसे बड़े जीवित मिल मालिक, मिस्टर दीवान, बेजान पड़े थे। उन्हें अभी तक सजाया नहीं गया था। मास्टर उनके कपड़ों पर ध्यान से अंतिम सिलाई कर रहा था। स्वागत है, इंस्पेक्टर, मास्टर श्याम ने बिना सिर घुमाए कहा। उसकी आवाज़ शांत और विचलित कर देने वाली थी। मैं जानता था कि आप यहाँ जरूर आएंगे। यह मेरा कार्यशाला है, और यह मेरा अंतिम प्रदर्शन। अविनाश ने बंदूक तान दी। हाथ ऊपर, मास्टर। क्यों? मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने सिर्फ उन्हें उनकी सही जगह पर रखा है। ये शहर, इसने मेरा सपना चुरा लिया। इन लोगों ने मेरी कल को बर्बाद कर दिया। अब मेरी कला इन्हें और इस शहर को याद रखेगी। हर लाश एक कहानी है, विश्वासघात की कहानी। अविनाश ने देखा कि मेज के पास ही एक खुली हुई पुरानी जर्जर बही लेजर रखी थी। उसके पन्ने पर लिखा था, लाशों का शहर, नागार्जुना, और मिस्टर दीवान का नाम सबसे नीचे दर्ज था। अविनाश ने अपनी आवाज शांत रखी। आप एक कलाकार हैं, मास्टर।
एक कारीगर, लेकिन ये कला अधूरी है। ये बटन गले में नहीं होना चाहिए था। ये यूनिफॉर्म की आस्तीन पर, कफ के पास होना चाहिए था। आपने नियम तोड़ा। मास्टर श्याम का चेहरा अचानक तमतमा गया। परफेक्ट प्रदर्शन, यह उसके जुनून का केंद्र बिंदु था। उसने अपनी कैंची को धीरे से नीचे रखा और उसकी आंखें मेज पर पड़े मिस्टर दीवान के गले में पड़े बटन पर गईं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने हमेशा सटीकता पर जोर दिया। वह अपने काम में कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही मास्टर ने बटन की स्थिति को ठीक करने के लिए दीवान के पास झुककर अपनी उंगलियां बढ़ाईं, अविनाश ने चिल्लाकर कहा, देशपांडे। अब देशपांडे और 2 अन्य कांस्टेबल, जो चुपके से मिल के पिछले दरवाजे से प्रवेश कर चुके थे, मास्टर श्याम पर झपट पड़े। मास्टर ने विरोध नहीं किया। उसका ध्यान अब भी उस अधूरे कफ बटन पर था। मास्टर श्याम को हथकड़ियां पहना दी गईं। उसने चलते चलते मुड़कर अविनाश को देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ शांत संतुष्टि थी। इंस्पेक्टर, आप भी जानते हैं, मास्टर ने धीमी आवाज में कहा, ये शहर मर चुका है। मिलें बंद हो गईं, सपने खत्म हो गए, लोग जीते हैं, लेकिन वे महज चिपकी हुई परछाइयां हैं। लाशों का शहर अब सिर्फ एक नाम नहीं है, यह इसकी पहचान है। अविनाश ने मास्टर की बात अनसुनी कर दी। उसने बही लेजर उठा ली। अंतिम पन्ने पर मिस्टर दीवान के नाम के नीचे स्याही से लिखा एक और नाम था, नागार्जुना। अविनाश ने उस बही को बंद कर दिया। मास्टर श्याम गलत नहीं था। उसने जो लाशें बनाई थीं, वे शहर के पाप और विस्मृति के स्मारक थे। नागार्जुना को अब भी उसकी पुरानी पहचान से छुटकारा नहीं मिला था। अविनाश ने अपनी नई सिगरेट जलाई। वह जानता था कि कातिल भले ही पकड़ लिया गया हो, लेकिन लाशों का शहर अभी भी जीवित था और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वह यहाँ सिर्फ एक केस सुलझाने नहीं आया था, बल्कि इस धुंध और जंग की गंध में लिपटे हुए शहर की आत्मा को समझने आया था।